नमस्कार दोस्तों। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है हाउ आई बिकेम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट एट द एज ऑफ 27। तो अगर इसकी शुरुआत करूं मैं अपने थोड़ा सा आज मैं अपनी पूरी लाइफ की जर्नी जो अब तक की मेरी है, मैं राइट नाउ करंटली 33 ईयर्स ऑफ ओल्ड। तो आज मैंने अपनी पूरी लाइफ में क्या क्या किया है, कैसे कैसे मैंने स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो वो मैं जर्नी आप लोग के साथ शेयर करना चाहूँगा। एंड आई होप कि मैं किसी एक भी इंसान की अगर लाइफ को टच कर सकूँ, उसको इंस्पायर कर सकूँ। तो मेरे ये वीडियो बनाने का जो पर्पस है वो सिर्फ और सिर्फ यही है कि कोई भी इंसान जिसको एक होप की ज़रूरत है, और किसी ऐसे बंदे के पास, कई बार होता है कि ऐसे किसी बंदे के पास कोई एक ऐसी वीडियो पहुंच जाए जिसके पास आखिरी होप हो तो और उसकी लाइफ चेंज हो जाए, तो मेरी ये वीडियो बनाने का जो पर्पस है वो फुलफिल हो जाएगा। बस उसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, किसी से कुछ नहीं चाहिए, ना लाइक शेयर सब्सक्राइब। बट अगर किसी का काम बन जाता है इस वीडियो को देखने से, दैट्स इट। हाँ, तो शुरू करते हैं इस बात से कि पढ़ाई में मैं बहुत ही बिलो एवरेज था, बहुत ही बिलो एवरेज। 50% तक मेरे मार्क्स आते थे। बस मैक्सिमम मेरी लाइफ में कभी जो मेरे मार्क्स आए थे 6th क्लास में वो थे 67%। उसके बाद 7th क्लास में मैं गया 63 पॉइंट कुछ, 8th में शायद 60 या 62 ऐसे कुछ, 9th का तो मुझे ध्यान भी नहीं है, बट 10th में मुझे याद है मेरी 52% के करीब आई थी। 52%। मैं अभी इसमें मार्कशीट आपको दे दूंगा, आप उसको जूम करके देख सकते हैं। तो क्लास 10th में मैं ऑलमोस्ट फेल हो गया था साइंस वाले सब्जेक्ट में। तो मेरे साइंस में 34 नंबर आए थे। तो अगर आप पुराने स्कूल से हैं, आपको तो आइडिया होगा कि उस टाइम पे 33 नंबर पास होने के लिए चाहिए थे, तो मेरे 34 नंबर थे। वो भी इसलिए क्योंकि MCQ उस टाइम पे इंट्रोड्यूस हुआ था, जिसमें 20 में से 19 मेरे क्लास में आ गए थे। क्योंकि वहाँ ऑब्वियस सी बात है, अगर आपका प्रैक्टिकल और वो ये स्कूल में होता है तो आपको वहाँ थोड़ा बेनिफिट मिल जाता है, चीटिंग वीटिंग जो भी होती है हो जाता है। तो अगर देखा जाए तो मैं 80 नंबर में से, मैं जो बाहर सेंटर पड़ा था बोर्ड का, उसमें मैं फेल था। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फिर मैंने क्लास 11th में एडमिशन लिया। अब क्योंकि 10th में इतने कम नंबर थे तो साइंस तो मिलने से रही, 15% में साइंस में ऑलमोस्ट फेल होते रहा था। तो 11th में मुझे कॉमर्स मिली विदाउट मैथ्स, क्योंकि मैथ्स में तो मेरा और ज़्यादा डब्बा गोल था। बट उसमें जैसे तैसे 51 या 2 नंबर आ गए थे। तो शायद उस समय स्कूल वालों ने ये कहा था कि मैथ्स जो मिलेगी वो 55 नंबर वालों को मिलेगी। तो मुझे मैथ्स, क्योंकि कॉमर्स विदाउट मैथ्स कितना बेकार हो सकता है। तो फिर चलता रहा, मैंने स्टार्ट किया पढ़ाई करना धीरे धीरे। मैं अच्छा भी कर रहा था, फर्स्ट यूटी तक मैंने अच्छा किया, मुझे कॉमर्स समझ में आने लगी थी। लेकिन शायद लाइफ को कुछ और मंजूर था, तो मेरे फादर ने डिसीजन लिया मेरे लिए कि मुझे स्कूल से मेरा नाम उन्होंने कट कर दिया। और मुझे ITI, आप लोगों को शायद नहीं पता होगी, कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। तो ये एक टेक्निकल फील्ड है जिसमें आप मैकेनिकल ड्राइंग्स या फिर सिविल ड्राइंग्स, जो कि इंजीनियरिंग जैसे इंजीनियरिंग होती है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग होती है। बीटेक जिसको हम कहते हैं डिग्री, वो 4 साल की होती है। फिर होती है पॉलिटेक्निक जो कि 3 साल की होती है, विच इज़ अ डिप्लोमा कोर्स। तो ITI उससे भी नीचे आता है, डिप्लोमा से एक स्टेप नीचे आता है, वो होता है 2 साल का सर्टिफिकेट कोर्स। तो उसमें आपको, अगर आप 2 साल टेक्निकल लाइन में रहेंगे तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा जब आप लास्ट में पास करते हैं। तो मेरे फादर ने मुझे उसमें डाल दिया। तो क्योंकि मैं साइंस में अच्छा नहीं था, बट ठीक है, कोई नहीं, मेरी जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई। फिर मैंने 2 साल ITI की, तो वो भी एवरेज ही रही। वहाँ भी मेरा पढ़ाई में, ऑब्वियसली बात है, मेरा पढ़ाई में तो ध्यान लगता ही नहीं था। तो वो भी जैसे तैसे पास करके मैं आ गया। उसके बाद सारे बच्चे जॉब करने, तो 2 साल तक वो चलता रहा, कोर्स खत्म हो गया। देन सब लोग जॉब पे लग गए, मैंने भी एक जैसे तैसे एक जॉब में पकड़ ली। तो मेरी जॉब लगी थी BHEL में, विच इज़ अ PSU कंपनी, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। बट मैं वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट जॉब में था। तो मुझे याद है, जब स्टार्टिंग सैलरी जो मेरी थी वो 3,500 रुपये मुझे उन्होंने ऑफर किए थे। और ये बात है 2010 मार्च की। जॉब करने लगा 7-8 महीने, जैसे जैसे टाइम पास, क्योंकि काम इतना होता नहीं था तो हम मजे करते थे। अब गवर्नमेंट कंपनी थी तो काम कम होता था, तो हम मजे करते थे, जैसे तैसे चल रहा था। लेकिन वहाँ पर जो सारे इंजीनियर्स थे जो गवर्नमेंट जॉब में थे, उन्होंने बताया कि यार तुम्हारी एज नहीं है, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम कहाँ इतनी जल्दी जॉब में आ गए, अभी तुम्हारी एज नहीं है, आगे कुछ करो। तो वो चीज़ स्ट्राइक की। तो ऐसा लगा कि हाँ ठीक है, कुछ करना चाहिए। क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि डिप्लोमा कर लो, 2 साल का आपने जो सर्टिफिकेट कोर्स किया है उसको 3 साल का करो, उसमें और एक्सपर्टीज हासिल करो। अगर ठीक बात है, ठीक है, क्या किया जाए। जॉब छोड़ने का सोचा, फिर ऐसा लगा कि यार जॉब छोड़ने से अच्छा है पार्ट टाइम इंजीनियरिंग में हाथ आजमाते हैं। पार्ट टाइम इंजीनियरिंग थी 4 साल की, जो कि
9 to 5 मतलब 9 to 6 आप अपनी जॉब करोगे और उसके बाद कॉलेज जाओगे और 6 से 10, 6 से 9, 9:30 तक क्लासेस चलती थी ऐसे। तो ऐसे 4 साल करना था। तो 4-5 महीने किया, इंजीनियरिंग स्टार्ट की। फर्स्ट सेमेस्टर तक हालत वो हो गई कि यार ये तो मतलब जब फर्स्ट सेमेस्टर होने वाला था तो पता चल फिर ऐसा लगता था कि चलो ठीक है अब इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो ऐसा लगा कि शायद पार्ट टाइम इंजीनियरिंग के बाद गवर्नमेंट जॉब मैं भी ले लूँगा, क्योंकि मैं गवर्नमेंट ऑफिस में ऑलरेडी था। तो मुझे ऐसा लगा कि यार अगर मेरी इंजीनियरिंग भी हो जाएगी 4 साल बाद तो मैं भी इनके जैसे कहीं पर ट्राई करूँगा। लेकिन फिर पता चला कि पार्ट टाइम इंजीनियरिंग वाले गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई नहीं कर सकते। तो फिर से एक हर्डल आ गई। तो फिर सोचा क्या किया जाए। तो फिर मुझे पता चला कि पॉलिटेक्निक में रेगुलर अगर हम करें, पार्ट टाइम इंजीनियरिंग की जगह अगर हम पॉलिटेक्निक रेगुलर करें तो वहाँ पर फिर आप गवर्नमेंट जो एग्ज़ाम होते हैं जेई वेई के, उसके लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर मैंने जॉब छोड़ दी और मैंने पॉलिटेक्निक की तैयारी की, एंट्रेंस की। तो फिर वो एग्ज़ाम दिया, वो क्लियर हुआ। तो फिर पॉलिटेक्निक में एडमिशन हो गया, क्योंकि मैंने ITI की थी तो उसके बेस पे कोटा होता है, उसके बिहाफ पे मेरा एडमिशन हो गया पॉलिटेक्निक में। फिर मैंने 2 साल पॉलिटेक्निक भी की। तो मतलब पहले मैंने 2 साल ITI की विच इज़ अ सर्टिफिकेट कोर्स, फिर मैंने 1 साल पार्ट टाइम इंजीनियरिंग करी, पार्ट टाइम इंजीनियरिंग छोड़ी, फिर मैंने दोबारा से 2 साल के लिए पॉलिटेक्निक के लिए अप्लाई किया जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। फिर मैंने 2 साल पॉलिटेक्निक करी। बट उस पॉलिटेक्निक के दौरान लास्ट सेमेस्टर में मुझे ये आइडिया लग गया था कि इंजीनियरिंग इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। और तो मुझे रियलाइजेशन थोड़ा लेट होता है, मुझे ये बात समझने में करीब 5 साल लग गए। तो अब क्या किया जाए। बट एक अच्छी चीज़ ये हुई कि मुझे लास्ट सेमेस्टर तक मुझे एक गवर्नमेंट जॉब में एक स्टेनोग्राफी करके एक चीज़ होती है, उसका आइडिया लग गया। उसका जब मैंने रिटन एग्जाम के बारे में पता किया तो मुझे पता चला उसमें मैथ्स नहीं आती, उसमें सिर्फ GS, इंग्लिश और रीजनिंग, ये 3 चीज़ आती है। और शॉर्ट हैंड का एग्जाम होता है और टाइपिंग होती है। तो मुझे लगा यार ये चीज़ तो बहुत सही है, क्योंकि मैथ्स मेरी वीक थी। उस वजह से ही मुझे मेरी सिर्फ मैथ्स में इंजीनियरिंग में बैकलॉग लगी हुई थी और जो क्लियर हो ही नहीं रही थी। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि यार मुझे इस चीज़ के लिए ट्राई करना चाहिए। बट वो जो 5 साल जो मेरे थे वो पूरे वेस्ट हो जाते अगर मैं इस चीज़ को करता और मेरे हाथ, और अगर मेरी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती तो ना मेरे पास वो 5 साल का कुछ होगा, क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग डिप्लोमा पॉलिटेक्निक जो किया था वो भी मेरे को पूरा नहीं हुआ था। तो वो वेस्ट था, बस एक सर्टिफिकेट कोर्स का जो था, बट उसकी इतनी ज़्यादा वैल्यू थी नहीं। तो मतलब एक रिस्क था। बट मतलब घर वालों ने सबने बहुत कुछ कहा कि यार नहीं करना चाहिए, ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए। बट ऑल्दो फिर भी मैंने अपनी गट फीलिंग, अपनी इंस्टिंक्ट की सुनी और मैं उतर गया। उसके बाद फिर मैंने 1 साल लगे, 2 साल लगे, मतलब मेरे को याद है 2014 मई में शायद मैंने लास्ट अपना पॉलिटेक्निक का प्रैक्टिकल जो एक्सटर्नल हमारे प्रैक्टिकल्स होते थे वो एग्ज़ाम खत्म करते ही मैं तुरंत मैंने एडमिशन ले लिया गवर्नमेंट जॉब की। उसमें स्टेनोग्राफी वाला वो जो था उन दोनों में मैंने एडमिशन ले लिया। फिर मैं उसमें लग गया। वो भी मैंने स्टार्टिंग में हल्के में लिया, करता रहा ठीक है सीखता रहा। फिर वो करते करते भी 2 साल निकल गए। एक एग्ज़ाम क्लियर हुआ, प्री क्लियर हो गया। उसके शॉर्ट हैंड का एग्ज़ाम हुआ, वो भी क्लियर हो गया। बट फाइनल मेरिट में 2 नंबर से रह गया। अगले साल फिर दिया, प्री क्लियर हुआ, मेंस प्री क्लियर हुआ, शॉर्ट हैंड वाला, टाइपिंग उसमें फाइनली मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई। मैं आपको अपना ये अपॉइंटमेंट लेटर यहाँ पर दिखा दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। तो 14th मिड में मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी गवर्नमेंट जॉब की, इसकी SSC की स्टेनोग्राफर वाली। और 2018 जनवरी को मेरा रिजल्ट आया था, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था। और 2018 सितंबर को करीब 7 महीने बाद मुझे मेरा ज्वाइनिंग लेटर मिला और मुझे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चेन्नई अलॉट हुआ। मैं चेन्नई गया, मैंने 3-3.5 साल वहाँ काम किया। द होल पॉइंट ऑफ मेकिंग दिस वीडियो इज जस्ट टू टेल यू दैट कि अगर आपका लाइफ में किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट है या आपको लगता है कि आप ये तो चीज़ आप कर सकते हो, फिर आपको लोग क्या बोल रहे हैं उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। आपको सिर्फ और सिर्फ उस गोल पे पूरे फोकस करके पूरी मेहनत से ईमानदारी से आपको उस पर लग जाना चाहिए। वो हो इस बात की गारंटी नहीं है, ऑल्दो वो चीज़ हो जाए इस बात की अभी भी गारंटी नहीं है कि वो हो जाएगा। लेकिन अगर आपने अपना 100% दिया है तो अगर वो चीज़ नहीं भी होती है तो उससे कुछ अच्छा हो जाएगा, इस बात की गारंटी जरूर है। गॉड हैज़ ऑलवेज समथिंग बेटर फॉर यू, सो ऑलवेज ट्रस्ट ऑन गॉड्स प्लान। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप हसलिंग, कीप ग्रोइंग विद संजय। नमस्कार।